हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ राजवीर कुरडिया। होप दैट आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का सिलेबस। तो आज हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है। इसको स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले हम इसके बेसिक्स को देखेंगे, इसके बेसिक्स को करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन पर। किसको कहता है मैट्रिक्स? जो हमारे पास नंबर्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं, उनका रेक्टेंगुलर कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स कहलाता है। कैसे, ये हम देखते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक लड़का है राम। लड़का है, इसने पेन और पेंसिल खरीदे। इसने 3 पेन खरीदे और 2 पेंसिल खरीदी। ये जो राम है, तो अब हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? 3, 2। ये राम को कौन शो कर रहा है? ये लाइन ये शो कर रही है। और पेन और पेंसिल को कौन शो कर रहा है? ये पेन को शो कर रहा है, ये पेंसिल को शो कर रहा है। क्लियर है ना? अब जैसे एक और बंदा आ गया हमारे पास, श्याम। इसने 4 पेन खरीदे और पेंसिल एक भी नहीं खरीदी। तो दोनों को किस प्रकार से हम शो कर सकते हैं? 3, 2 और इसका 4 और 0। क्लियर है? तो ये किसको शो कर रहा है? राम को। और ये किसको शो कर रहा है? श्याम को। ये लाइन, तो ये है क्या? ये रो 1 और ये रो 2। ठीक है? और ये पेन को और ये पेंसिल को, ये क्या है? ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। समझ में आ गया होगा आपको। और ये देखो, एक रेक्टेंगल भी बन रहा है, आयत भी बन रहा है। वैसे तो ये वर्ग लग रहा है, लेकिन वर्ग आयत भी होता है। क्लियर है? और अब आप पूछोगे कि ये फंक्शन कैसे? अरे भाई, फंक्शन भी आता है इसमें। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 2 प्लस आयोटा -3 एंड 4 माइनस आयोटा और √2 1/7 और 3 माइनस आयोटा क्यूब। ये एग्जांपल ले लिया, तो ये फंक्शन नहीं है। एक और ले लेते हैं, साइन एक्स। इधर ले लो नीचे, साइन एक्स 3 2 x² + 5 4x और 1/3x। तो अब पता पड़ गया होगा आपको, ये किसको शो कर रहा है? रो को। रो 1 और ये रो 2। ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। और ये है क्या? रेक्टेंगुलर ना, शेप इसकी रेक्टेंगुलर है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रो से। ये जो है ना रो, इसको कहते हैं रो। हिंदी में कहते हैं पंक्ति। इसका सिंबल होगा R। क्लियर है? और ये वाला किसको शो करता है? कॉलम को। इसको क्या कहते हैं? स्तंभ हिंदी में। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? C से। क्लियर है? आई होप दैट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? हम एग्जाम्पल की मदद से हम करेंगे इसको। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने 1 2 3 4। हमारे पास रो कितनी है? 1। ये देखो 1 और 2 रो है। और कॉलम कितनी है? 1 और 2। तो कितनी कॉलम रो के हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 2/2। ठीक है? मतलब 2 तो रो हो गई और 2 कॉलम हो गए। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस प्रकार से निकालेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को किस प्रकार से लिख सकते हैं? 2/2। ये जो 2 है फर्स्ट वाला, ये किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है
पंक्तियों की संख्या को, मतलब रो को, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो। और ये 2 किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। और जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है वो हमारे पास फाइंड होकर आ जाते हैं। जैसे हमने 2 और 2 इसको मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, तो हमारे पास 4 एलिमेंट है। ये देख लो 1 2 3 4। चाहे 2x2 की मैट्रिक्स हो, 2x3 की या 3x3 की मैट्रिक्स हो, कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स हो, हम उसके एलिमेंट इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। इसको m इंटू एन कहते हैं, m इंटू एन। हाँ, और इसको ये जो 2 है इसको हम m कहते हैं, और ये जो 2 है इधर वाला इसको n कहते हैं। जो नंबर ऑफ रो है इसको m, और इस नंबर ऑफ कॉलम्स है इसको n। क्लियर है। और हाँ, एक और खास बात, हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? कोई भी मैट्रिक्स लिखेंगे तो इसको डिनोट करेंगे हम कैपिटल लेटर से। जैसे ये ए मैट्रिक्स लिखी 1 0 2 3, ये मैट्रिक्स लिखी 2x2 की, तो ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे हम। हाँ, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं वो भी देख लो एक बार। तो रिप्रेजेंट करेंगे हम AIJ से। क्लियर है। हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? AIJ से। आई क्या है? रो, और जे क्या है? कॉलम्स। ठीक है। और इसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी? यहाँ पे इसको ही देख लो, 2x2, तो 2x2 करते हम, ए लिख दिया। जैसे अब हम इसको करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A11, ये एलिमेंट लिख रहा हूँ मैं, A12 और A21 और A23, ये 2x2 की मैट्रिक्स हो गई हमारे पास। ये रो 1 है और ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। क्लियर है। अब जैसे हमें बोल दिया हो कि दूसरी रो और दूसरा कॉलम, दूसरी रो ये रही दूसरी रो, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, ये रहा सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, उसका एलिमेंट ये रहा 2x2 3। कहाँ पे? ये रहा 3। ऐसे क्वेश्चन आएंगे अभी 3। जैसे हमें एक मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है, हमें AIJ क्या दे रखा है? 2x2 का AIJ दे रखा है, और हमें एक्सप्रेशन दे रखी है I+J। आई हमारे पास नंबर ऑफ रो है और J हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो इसकी हेल्प से हम एक मैट्रिक्स को ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके 3.1 में आएगा। क्लियर है। तो करते हैं इसको। हमारे पास ये क्या है? 2x2, तो ये I की वैल्यू आपको पता है, ये J की वैल्यू है, तो इसमें रखो 2A11। ये देखो A11 निकालना है ना, तो 2 + 2 कितने हो गए? 4। तो पहला, ये जो पहली रो और पहला कॉलम 4 आ गया। फिर उसके बाद में क्या रखेंगे? A12 रखेंगे। ठीक है। A12 1 रखा, 1 प्लस फिर 2 रखा, कितने आ गए? 3। तो यहाँ पे क्या आ गया? 3। फिर बाद में क्या रखेंगे? 2 1, यहाँ पे रखा 2 और यहाँ पे रखा 1, क्या आ जाएगा? 3। फिर A23, आई की जगह रखेंगे, आई की जगह रखेंगे 2 और जे की जगह रखेंगे 3। 3 और 2 5। ठीक है। ये हमारे पास क्या बन के आ गया? 2x2 की मैट्रिक्स। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आएंगे, ये भी हम करेंगे। क्लियर है। तो अब हम मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैट्राइसेस कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती है, वो हम देखेंगे। तो हमारे पास है फर्स्ट ऑफ ऑल रो मैट्रिक्स। सबसे पहले आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि आप कॉलम चाहे कितनी भी ले लो, लेकिन रो सिर्फ एक ही होगी। जैसे हमारे पास, इसको हटा दो, ये 1 है, ये 1/1 की है, मतलब इसमें रो 1 है और कॉलम भी 1 है। अब जैसे एक और ले लिया, 2 3 4, 1/3। यहाँ पे ये रो है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मैंने अभी बताया, ये रो को रिप्रेजेंट करता है। तो रो कितनी है? 1।
लेकिन कॉलम 1 2 3 C1 C2 और C3 कितनी है कॉलम 3। तो मतलब इसके अंदर कॉलम चाहे कितने भी हो लेकिन रो 1 ही होनी चाहिए, इसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। अब हम देख लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई होगा। क्यों? इसमें भी मतलब इसमें चाहे रो कितने भी हो लेकिन कॉलम 1 ही होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए। जैसे 1, ये 1 ले लिया, ये 1 बाई 1, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और रो मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें रो 1 होनी चाहिए और इसमें कॉलम 1 होनी चाहिए। तो ये दोनों है। यहाँ पे देख लो 2 और 3, इसके अंदर हमारे पास क्या है, रो तो 2 है लेकिन कॉलम कितनी है, एक ही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है, समझ में आ गया। ये R1 और ये R2, ठीक है। 2 है अब अपने पास रो और कॉलम में 1 C1, इसको मैं ऐसे बोलूँगा R1 और C1 R2 C2, ठीक है, इस प्रकार बोलूँगा मैं। अब हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स बिल्कुल इजी है क्योंकि इसमें सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं। जैसे हमने ले लिया 0 0 0 0, 2/2 की मैट्रिक्स ले ली। सारे जो एलिमेंट्स है चाहे 2/2 की ले लो चाहे 3/3 की ले लो, 0 0 0 0 0 0, ये 0 ये 0 ये 0, 3/3 की मैट्रिक्स से तो सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो गए, जीरो। ये होगी हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। अब देख लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में क्या होगा, हमारे पास एलिमेंट्स जो डायगोनल है उस पे एलिमेंट्स हो गए, बाकी अदर एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। जैसे 2 3 और 4 ले लिया डायगोनल पर, बाकी यहाँ पे जीरो, 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 यहाँ पे जीरो। 3/3 की मैट्रिक्स ले ली हमने, 3/3 की जो डायगोनल पर है ये यहाँ पे, ये डायगोनल पर, ये सिर्फ डायगोनल पर एलिमेंट्स होंगे, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। ये हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। 2/2 की देख लो एक बार, 1 1 0 0, ये भी डायगोनल है लेकिन ये हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स भी है, उसे ये अभी पढ़ाऊंगा मैं। ये यूनिट मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। हाँ, तो हम देख लेते हैं अब स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है। यहाँ पे हमें स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होते हैं उस वो सेम होते हैं। यहाँ पे 2 2 लिख दिया, 2/2 की है मैट्रिक्स ये, यहाँ पे 2 2 लिख दिया, 3 3 भी लिख सकते हैं, 4 4 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स, और बाकी जो अदर एलिमेंट्स होंगे वो जीरो हो जाएंगे। क्लियर है। और एक और बात, ये 2/2 की मैट्रिक्स है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। अब डायगोनल से ही स्केलर मैट्रिक्स से रिलेटेड है यूनिट मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, जो डायगोनल पर एलिमेंट्स होते हैं वो 1 1 होते हैं, बाकी जो एलिमेंट्स 0 0। ये 2/2 की है तो ये क्या, यूनिट मैट्रिक्स, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। यहाँ पे 2/2 की है, अब 3/3 की भी ले लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या हो गया, 3/3 की यूनिट मैट्रिक्स। और एक और बात अभी जो मैंने बताया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। जैसे मैंने अभी बताया m = n। अब हम देख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, इसी का पार्ट ले लिया हमने। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 2 3 4 3, ठीक है। 2/2 का मैट्रिक्स है ये, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज और इक्वल होगा नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। मतलब m = n होगा, तब जाके ये क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह। इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग आव्यूह और इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एक और देख लेते हैं 3/3 का, 3 0 2 1 9 2 1 3 4, कुछ भी एलिमेंट्स ले लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3/3 का हो गया। तो ये क्या है, इसमें देखो यहाँ पे ये नंबर ऑफ रोज, ये नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो गाइज ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना अपने तमाम दोस्तों को। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्ते।